ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर टूट रहा है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान और इजरायल में युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बार हमला इजरायल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है। ईरान के इस हमले का कारण बनेंगे वो विस्फोट जो ईरानी शहरों में पिछले 6 दिन से लगातार हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसे सीजफायर का उल्लंघन बताकर इजरायल पर आक्रमण कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामनेई की सेना ने पिछले युद्ध से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान के बुशहर में लगातार आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की हैं। इसी तरह तेहरान में भी ब्लास्ट रिपोर्ट की गई है। एक रिहायशी इलाके में भी धमाके से इमारत में आग लग गई है। सीजफायर के बावजूद इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ईरान की ओर से यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत है। ईरान कभी भी इसे सीजफायर का उल्लंघन बताकर इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि ईरान और इजरायल के बीच किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। पिछले युद्ध से सबक लेते हुए ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरी दूर कर रहा है। इन्हीं दोनों देशों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरानी सेना की जो चंद कमजोरियां हैं वो जैसे ही दूर होंगी, ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है और इसी के साथ ईरान इजरायल में युद्ध का दूसरा राउंड भी शुरू हो जाएगा। ईरान और इजरायल में 12 दिन तक चली जंग में ईरान की सेना को अपनी कई कमजोरियों के बारे में जानकारी मिली है। इसमें पहले कमी थी एयर डिफेंस, दूसरी थी आसमानी युद्ध, यानी ईरानी एयरफोर्स इजरायली वायुसेना के मुकाबले कमजोर साबित हुई। तीसरी कमजोरी ये थी कि ईरान के रडार उतना सक्षम नहीं थे जितने होने चाहिए थे। यही वजह है कि इजरायल के ज्यादातर हवाई हमले पूरी तरह से सफल रहे। अब ईरानी सेना ने अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान ने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी वायुसेना को दिए हैं। इस तरह आसमानी जंग के मामले में ईरान मजबूत हो गया है। चीन से एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ मंगा लिए हैं बल्कि उन्हें तैनात भी कर लिया है। इतना ही नहीं, रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। इस बीच ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरत हुई तो वो पहले से कहीं अधिक सशक्त और विनाशकारी होगी। अगर इजरायल फिर से अटैक करता है तो हमारा जवाब बहुत खतरनाक होगा। धमकी और तैयारियों के बीच ईरान ने अपनी पश्चिमी और मध्य एयर स्पेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है। ईरान के इसी फैसले के बाद से एक और युद्ध का अलार्म बजने लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।